दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू मांगा लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि ये मांगा बहुत मज़ेदार है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इस मांगा का नाम है द प्रिमिटिव वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हम अपने मांगा की स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ मॉन्स्टर को, जो स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं। और उसके बाद हमें मांगा में बताया जाता है कि उस जगह जहाँ पर बहुत पीस होता है वहाँ हमेशा ख़तरा भी छुपा होता है। और उसके बाद हम एक वेल फिश को देखते हैं जो एक हिरन पर अटैक करता है और उसे ज़ख्मी कर कर मार डालता है। जिसके बाद हमें फिर बताया जाता है कि जो स्ट्रोंग है वही हमेशा जो कमज़ोर है उस पर राज करता है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो सेब खाते हुए कहता है कि मेरा खाना बस तैयार ही है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि उस लड़के का नाम है सिंडर। जिसके बाद हम देखते हैं वो वाइन बना रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी वाइन बनी है और यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट हैं जो इस वाइन को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। और वो अपने ख्यालों में बहुत खुश हुआ होता है और वाइन बना रहा होता है और सोचता है कि ये बहुत अच्छी वाइन बनी है और मैं इसे मज़े ले ले के पीऊँगा। और वो इसी कश्मकश में होता है कि हम देखते हैं कि उस वाइन की खुशबू वहाँ से दूर जाती है और दूर हमें एक लायन टाइगर नज़र आता है जो इस वाइन की खुशबू को सूंघते हुए कहता है कि वाइन और मीट का मिक्सचर ये तो बहुत से एनिमल्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से जंप करता है और हवा में ही सोचता है कि अगर इसने यहाँ पर एक और स्टेप उठाया तो ये यहाँ एक एंडलेस सर्कल बना देगा और ये सर्कल यहाँ एक कंप्लीट फूड चेन बना देगा और आखिरकार मैं इस फूड चेन को अपने सामने देख पा रहा हूँ और ये फूड चेन मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइगर वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा और ये सोच रहा होता है और वो सिंडर की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि सिंडर को भी इसके बारे में पता चल गया होता है और सिंडर अपने मन में कहता है ही ये मेरे जाल में तो फंस गया क्या। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रैप होता है और वो टाइगर उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सिंडर को कि वो उस टाइगर के पास आता है और कहता है कि वो कितनी बड़ी कैट है। यह भी कहा था कि हम देखते हैं कि वो टाइगर आगे से बोलता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मताचिया पर अटैक करने की। तो ये सुनने के बाद सिंडर बहुत हैरान होता है और कहता है क्या ये बोल सकता है। उसके बाद हमें सिंडर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम सिंडर को देखते हैं जो नंगा होता है और एक जगह पर जब उठता है तो कहता है मेरा नाम यान जिन है और मैं एक सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर था। एक दिन जब मैं उठा तो मैंने ख़ुद को इस जगह पर पाया। और इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस टाइगर को जो बहुत स्पीड के साथ उस गड्ढे में गोल गोल चक्कर लगाकर बाहर निकल आता है और जंप के साथ सिंडर के सर के ऊपर से होता हुआ सिंडर से दूर चला जाता है। और सिंडर ये देखकर बहुत हैरान होता है कि ये इतने बड़े गड्ढे से निकल आया और ये देखकर हम देखते हैं कि सिंडर वहाँ से भागने लगता है। तो वो टाइगर सिंडर को देखकर कहता है कि क्या तुम अब यहाँ से भागना चाहते हो, ये तो नहीं हो सकता। और इतने में हम देखते हैं कि जैसे ही वो टाइगर सिंडर के पीछे जाता है तो सिंडर चालाकी से वहाँ पर पकाया हुआ खाना उठाकर उसके सामने कर देता है और कहता है कि लो पुलिस मताचिया, ये खाना ले लो और इसके बदले मेरी जान मेरी ज़िंदगी बख्श दो। इतने में ही हम सिंडर की एक इविल स्माइल को देखते हैं और हम देखते हैं कि सिंडर बहुत चालाकी के साथ उस खाने और वाइन को उस टाइगर के मुंह पर मारता है और मुंह पर मारने के बाद कहता है कि तुम जहन्नुम में जाओ। और ये कहने के बाद वो एक रोप को पकड़कर खींचता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रोप जैसे ही वो रोप को खींचता है तो उस रोप की वजह से ज़मीन से एक वुडन का पीस बाहर निकलता है जो हम देखते हैं कि उस मताचिया के मुंह पर लगता है, जिसकी वजह से वो मताचिया दूर जाकर गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मताचिया को बहुत गुस्सा आता है और हम देखते हैं सिंडर को जो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और हम देखते हैं मताचिया भी कहता है कि रुको, तुम रुक जाओ। तो ये सुनने के बाद सिंडर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई सुसाइड करने वाला लगता हूँ।
और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सिंडर उसे देखकर हंस रहा होता है, जिसकी वजह से वो टाइगर गुस्से में एक छलांग लगाता है और कहता है कि रुको तुम। तो इतने में हम देखते हैं कि सिंडर उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से छलांग लगा देता है और छलांग लगाने के बाद कहता है कि हाँ, अब तुम मुझे पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो तो आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो टाइगर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि इसने यहाँ से छलांग लगा दी, ये मर जाएगा। तो इतने में हम देखते हैं सिंडर को, जो हवा में ही होता है, फिश पकड़ी होती है और नीचे से कहता है कि ओ टाइगर। तो इतने में हम देखते हैं कि वो टाइगर जैसे ही सिंडर को देखता है तो सिंडर उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, हाँ आप पकड़ो ना, अब तो तुम वहीं खड़े रह गए हो, आप पकड़ो ना। तो ये देखने के बाद टाइगर को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंडर वहाँ से आसानी से चला जाता है। और फ्रेंड्स, आप इसके बाद जो चीज़ देखने वाले हैं, आपको वो देखकर गूस पम्प्स आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये हुआ क्या, अभी तक हम क्या समझ रहे थे और ये क्या निकला। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि सिंडर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो टाइगर होता है वो चेंज होकर एक लड़की की शेप ले लेता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है जिसका नाम मटाचिया ब्लू होता है और वो अजोरा ट्राइब से होती है। हम देखते हैं कि वो गुस्से से वहाँ पर ऊपर खड़ी होती है और कहती है कि सिंडर, मैं एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर पकड़ लूँगी। और इतने में हम देखते हैं कि उसके पीछे से आदमी आते हैं, कहते हैं मताचिया। इतने में हम देखते हैं कि वो मताचिया अपने हाथ का इशारा करती है, जिसके हाथ को देखते ही वो सब बंदे रुक जाते हैं, जिनमें से कहता है कि सब रुक जाओ, मताचिया का ऑर्डर है। और उसकी ये बात सुनते ही सब वहाँ रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि मताचिया वहाँ पर से एक रोप को लेती है और उसे घुमा कर एक लकड़ी के ऊपर फंसा देती है। उसके बाद वहाँ से छलांग लगाती है और नीचे जाते हुए सोचती है कि तुम मुझसे कहाँ बच के जाओगे। वो इतने में जब वो नीचे आ जाती है तो वो सामने फायर ट्राइब को देखती है और अपने एक एल्डर से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तो उसका एल्डर कहता है कि मिस, ये फायर ट्राइब है। तो ये सुनने के बाद मुताचा कहती है फायर, हाँ फायर ट्राइब, तो मैं फायर ट्राइब में ही तुम्हें ढूंढूंगी। तो ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सिंडर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हमारा सीन कट होता है फायर ट्राइब के अंदर और हम फायर ट्राइब का एक व्यू देखते हैं। हम देखते हैं कि फायर ट्राइब होता तो ओल्ड मॉडर्न का है लेकिन काफ़ी खूबसूरत होता है और हम वहाँ पर अपने सिंडर को देखते हैं जो एक राइनो के पास खड़ा होता है और कहता है कि इतना बड़ा राइनो कहाँ से आया, कौन लेकर आया। तो इतने में हम देखते हैं कि उसके पास एक गार्ड आता है और कहता है कि सिंडर, तुम इतनी देर से कहाँ थे, इतने लंबे अरसे से, यहाँ तो एक मैरी फंक्शन है। तो ये सुनने के बाद सिंडर कहता है क्या मैरी फंक्शन। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि सिंडर वहाँ पर अपने आसपास देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो उसके ट्राइब के अंदर जा रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो लड़का आगे से कहता है कि यहाँ पर आज एक बड़े ट्राइब से बहुत सारे गिफ्ट आए हैं जो हुक लाया है और हुक्का एक बड़े ट्राइब से है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि हुक्का पर्सनली इस अवेकनिंग रिचुअल को शुरू भी करेगा। तो इतने में हम देखते हैं कि जो दूसरा लड़का है वो कहता है कि तुम अपना टाइम एक्सप्लेनिंग में क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जाकर वहाँ देखना चाहिए और तुम वहाँ जाकर देखो और सोचो ज़रा, सिंडर हम में से एक है इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस मैरी इवेंट का विटनेस हो, इसलिए सिंडर तुम जाओ और उसको देखो। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद सिंडर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से भागकर अंदर की तरफ चला जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि हमारा सीन एक जॉइंट डियर पर कट हो जाता है, जिसे हम देखते हैं कि एक लड़के ने बहुत ज़ोर के साथ ज़मीन पर पटका होता है और हम देखते हैं कि उस लड़के को देखकर उस जॉइंट हिरन को देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि एक ग्रेट हॉर्न डियर को इन्होंने रिचुअल के लिए चुना है। हमें लगता है कि तुम इस मर्तबा लकीली अवेकन हो जाओगे क्योंकि तुम ग्रैंड एल्डर के पोते हो। तो उसके बाद हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है, उसका नाम है ब्लेज और ये फायर ट्राइब का लड़का है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और आदमी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि बचपन में ब्लेज ने हमारे ग्रैंड एल्डर से ट्रेनिंग ली है और मुझे लगता है कि यही हमारे फ्यूचर लीडर होंगे। तो इतने में हम देखते हैं कि एक बंदा कहता है क्या ये तो देखो। फिर उस सब जब उस तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ एक और लड़का होता है जिसने एक और
जानवर को पटका होता है। हम देखते हैं कि सब लोग उसे देखकर कहते हैं ये तो एक ग्रेट हॉर्न्ड एंटलोप है, अमेजिंग। हम में से अगर हम 2 या 3 बंदे भी मिलकर इसे पकड़ने की कोशिश करें तो फिर भी हम इसे ना पकड़ सकें। और उसकी बात पर एक और लड़का कहता है कि हाँ, क्योंकि फ्लेम सेकंड एल्डर का ग्रैंडसन है, इसलिए वो इसे पकड़ सकता है, क्योंकि उनमें ब्लेज से ज़्यादा पोटेंशियल है और वो ब्लेज से ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इतने में एक और लड़का कहता है हाँ, मुझे लगता है कि वो ब्लेज से बेहतर है और वो आसानी से ब्लेज को हरा सकता है। तो इतने में एक बूढ़ा आदमी कहता है हाँ ज़रूर, और हमारा फ्यूचर ट्राइब लीडर है। और इतने में हम सिंडर को देखते हैं, जो सिंडर फैटी यानी मोटे लड़के को देखकर कहता है कि क्या ये फैटी इतना ताकतवर है, किसने ये डियर पकड़ा। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक एल्डर को जो आता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आओ। और हम देखते हैं कि उसने फ्लेम और ब्लेज को बुलाया होता है और फ्लेम और ब्लेज उसके पास जाते हैं। तो वो एल्डर कहता है कि तुम दोनों हमारी यहाँ पर बेइज्जती न करवा देना, तुम दोनों अपना बेस्ट देना, क्योंकि यहाँ पर एक रियल हुक आने वाला है जो ग्रेट होकाई ने भेजा है। तो ये इतने में हम देखते हैं कि उसे पीछे से सिंडर आवाज़ देता है कि अंकल एरन। तो इतने में जब वो बंदा पीछे देखता है तो वो सिंडर को देखकर कहता है सिंडर हाँ तुम भी आ गए। तो इसके बाद वो सिंडर को समझाता है कि सिंडर तुम्हारे पापा बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो अपनी पावर को हंट करने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वो बहुत ही प्रीशियस स्टोन बनाते हैं, स्टोन टूल बनाते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम इस रिचुअल को बहुत करीब से खड़े होकर देखो, ताकि तुम यहाँ से कुछ सीख पाओ और तुम फ्यूचर में ताकतवर बन सको। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी के चलने की आवाज़ आती है। तो सिंडर उसे देखता है और देखकर हैरान होता है और कहता है कि क्या इसने ये जो होली क्रैप उठा कर रखा है, ये कितना वज़नी होगा। और हम देखते हैं कि वो आदमी सिंडर के पास से गुजरता है और जाकर होली क्रैप को नीचे रखता है और वहाँ पर हुगा कहता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करने के बाद उस होली क्रैप को ऊपर हवा में उछाल देता है और उस होली क्रैप को ऊपर हवा में उछालने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करने के बाद हम देखते हैं कि उसके कमर पर एक टाइगर बन जाता है और फिर वो वहाँ से छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद उस होली क्रैप के ऊपर आ जाता है, ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी पावर को अनलिश करता है, जिसकी पावर तो बहुत अमेजिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस होली क्रैप के ऊपर आ जाता है और खड़ा होकर उस होली क्रैप पर अपना पाँव मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो होली क्रैप वापस ज़मीन पर आ जाता है। और वो हुक्का उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि हमारे इंस्ट्रल गॉड हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं और जो लॉयड हमारे पास आती है वो उसकी भी हिफाजत करते हैं। इतने में सब चिल्लाने लगते हैं हुगा 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 और सब नीचे लेट जाते हैं और उसको बाव करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि फ्लेम जल्दी से उन बच्चों को ऊपर ले आओ जो 12 साल से ऊपर हैं, यानी 15 साल के हैं, ताकि मैं रिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करूं। तो इतने में हम सिंडर को देखते हैं। सिंडर कहता है क्या फ्लेम, फिर कहता है क्या डार्कनेस। इतने में हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो सबको बता रहा होता है कि जो वॉरियर होता है, पावरफुल जो वॉरियर होते हैं, वो हमेशा डार्कनेस के ख़िलाफ़ ही लड़ते हैं। और बच्चों तुम सब ये तो जानते हो कि सब इस वक्त एक पावरफुल टोटम वॉरियर बन सकते हो जब तक तुम अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करते रहोगे। इसलिए तुम सब जब टोटम वॉरियर बन जाओ तो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। और इसके बाद हम सिंडर को देखते हैं जो कहता है सोचता है कि डार्कनेस टोटम पावर ये तो बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर खड़े होकर इन सब को देखना चाहिए ताकि मुझे थोड़ा इसमें डिफरेंस पता चले। तो फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपने एंड तक देखा है तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए न्यू चीज़ ला सकूं।